नमस्ते भाई लोग। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट थ्योरी की बात करेंगे। सेट थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल 11th एंड 12th। क्यों? क्योंकि जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के बाद ही स्टार्ट होता है आपका क्या, रिलेशन। यानी कि सेट थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि सेट थ्योरी नहीं बनेगा तो आपसे रिलेशन में डाउट जाएगा, और अगर रिलेशन में डाउट गया दैट मीन्स फंक्शन ख़राब होगा, है ना। फंक्शन भी नहीं बनेगा, और अगर फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो क्लास 11th के बहुत सारे चैप्टर क्या हो जाएंगे, 11th और 12th के बहुत सारे चैप्टर आपके बेकार हो जाएंगे, है ना, नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन का रोल है ना पूरे चैप्टर में भर भर के पड़ा हुआ है। 12th में तो बहुत ज़्यादा है, और 11th में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें फंक्शन का रोल है। ठीक है, 12th में तो आपका पूरा या तो यूँ है कि जो आपका कैलकुलस है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग 35 to 40 मार्क्स का, वो पूरा चैप्टर इसके बिना अधूरा है ना। मतलब ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सेट थ्योरी में बात करने वाले हैं कि सेट थ्योरी में सेट क्या होता है। व्हाट इज सेट? सेट क्या है? तो आप लोग पहले से जानते हुए आए हैं कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। सेट इज अ कलेक्शन, और कलेक्शन भी कैसा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट कहलाता है। अब इसमें जो ये वर्ड है ना वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो बहुत सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक ऐसा डेफिनेशन हो या इस तरीके से डिफाइंड किया जाए कि जिसका मीनिंग या सेंस सबके लिए सेम हो। सेंस मस्ट बी सेम फॉर ऑल, सबके लिए क्या हो, सेम हो। अगर सबके लिए सेम सेंस बन रहा है दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा। अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि मैंने कहा कि कोई सेट है ए, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कि सेट क्या है, कलेक्शन है। तो मैंने कह दिया कि योर फेवरेट एक्टर। सेट में हमने क्या एलिमेंट रखा, योर फेवरेट एक्टर। अब योर फेवरेट एक्टर है, मतलब इसमें अब आपका फेवरेट एक्टर क्या होगा, अलग होगा। मेरा फेवरेट एक्टर क्या होगा, अलग होगा। या फिर किसी और का फेवरेट एक्टर अलग होगा। अगर अलग अलग डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं, दैट मीन्स वो जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का वो आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा। दैट मीन्स जो सेट ए हमने लिया कि फेवरेट, योर फेवरेट एक्टर, योर फेवरेट एक्टर, ये अब जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये सेट नहीं है। ये क्या है, सेट भी नहीं है। अगर सेट होता तो क्या लिखते, सेट ए, है ना। सेट इस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो जैसे मैंने कहा कि एक कलेक्शन लिया बी, और मैंने इसमें डाल दिया कि ये कलेक्शन है बी, जो सेट है एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल इंटीजर। अब ये जो ऑल इंटीजर का कलेक्शन है ये मेरे लिए भी सेम होगा, आपके लिए भी सेम होगा। अदर और किसी से आप जा कर के पूछेंगे तो वो भी इस जो कलेक्शन बताएगा इंटीजर का वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आंसर सबका सेम आता है, आंसर सबका सेम आता है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सेट में डिफाइंड हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा, और वो सेट में आ जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि इसको डिफाइन करें, मेरे से पूछा गया कि बताइए आप क्या होगा कि ऑल इंटीजर्स क्या होंगे, तो मैं कहूँगा कि इसमें माइनस इन्फाइनाइट से लेके इस तरीके से जाएंगे, 2 माइनस का 2 माइनस का 1 0 और एंड 1 2 3 एंड पॉजिटिव नंबर। ये आपका जो कलेक्शन है ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिफाइन होगा। तो मैंने ये लिखा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी यही चीज़ राइट करते, या फिर मैं अमेरिका में जाकर के किसी पर्सन से बोलता कि बताइए व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो वो भी यही आंसर करता। तो अगर सभी के आंसर सेम आ रहे हैं दैट मीन्स ये आपका क्या है, सेट है। ठीक है।
ठीक है, अब ये क्लियर हुआ तो आप सेट को पहचान जाएंगे कि सेट कौन बनेगा और सेट कौन नहीं बनेगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि सेट ए है, ये है आपका नेचुरल नंबर या फिर कहें काउंटिंग नंबर। एक काउंटिंग नंबर का मतलब क्या है, जो काउंटिंग करने में नंबर यूज होते हैं। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए काउंटिंग नंबर है तो इसको आप क्या रिप्रेजेंट करें, तो काउंटिंग नंबर कहेंगे कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर किसी और से पूछा जाए, मान लीजिए कि राम से पूछा जाए तो राम भी इसी का यही आंसर करेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं किसी और से पूछूं तो वो भी यही आंसर करेगा। मतलब ये जो कलेक्शन है ये क्या है आपका, वेल डिफाइंड है। और अगर वेल डिफाइंड है इसका मतलब ये सेट ए है। ठीक है, सेट ए क्या है आपका, डिफाइंड है। इस तरीके से क्लियर हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि सेट क्या होता है। और अगर इतना क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के पास के लिए दो तरीके हैं। एक क्या हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा होगा सेट वेल्डर फॉर्म। ठीक है, अब ये रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट वेल्डर फॉर्म क्या है, ये दोनों हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रोस्टर फॉर्म में कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, तो रोस्टर फॉर्म के लिए हमारे पास दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या कि इसके अंदर जो सेट होगा, कलेक्शन होगा, जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो कॉमा के द्वारा सेपरेट होंगे। जैसे हमने कहा कि नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर सेट को हम कैसे लिखा, 1 2 3 इस तरीके से डिफाइन किया था, है ना, और ये कर्ली ब्रैकेट में। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि कोई भी सेट होगा उसको हमको लिखना किस में है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट हैं, जो भी एलिमेंट हैं वो सेपरेट होंगे, है ना, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, किसके द्वारा ये सेपरेट होंगे, कॉमा के द्वारा, मतलब कॉमा यूज करना है। ठीक है, सेकेंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि ऑल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, यानी ऑल एलिमेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ये कैसे होने चाहिए आपके, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए। ये कह दे कि डिफरेंट होने चाहिए, है ना, सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है, सेम नहीं होने चाहिए, है ना, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि रोस्टर फॉर्म में है। लाइक जैसे मैंने कहा कि मैं एक सेट ले रहा हूँ ए और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, मैंने ये सेट ए को इस तरीके से डिफाइन किया कि उसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये सेट है, बोलेंगे हाँ ये सेट का रिप्रेजेंटेशन सही है, कॉमा से सेपरेट है, इसलिए कौन सा फॉर्म होगा ये है आपका रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कॉमा से रहता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहता है और इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है आपका रोस्टर फॉर्म है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि इसी सेट को मैं रिप्रेजेंट करूँ इस तरीके से कि 3 1 2, तो क्या ये भी आपका क्या है, सेट है। तो आप कहोगे कि हाँ एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, वही सेम है, 3 1 2 ये भी सेम है ना। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म ही है। ठीक है, ये भी क्या है आपका रोस्टर फॉर्म, एलिमेंट है, कॉमा से सेपरेटेड है, मतलब सभी चीज़ें ठीक है। लाइक जैसे मैंने कहा कि मैंने एक एग्जांपल लिया और यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दें, मैंने लिखा राम और कहा कि राम ये जो क्या है कलेक्शन है, राम वर्ड का कलेक्शन एक सेट बनाएगा और इस सेट में बी से मैंने रिप्रेजेंट किया और इसके वर्ड को लिखना है, लेटर्स को लिखना है। तो क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा एम। ठीक है, तो ये आपका क्या सेट है, बोले हाँ कॉमा से सेपरेटेड है, मतलब रोस्टर फॉर्म है। ये भी क्या है आपका रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो सेट हैं ए और इसमें मैंने एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 और दूसरा मैंने लिखा बी सेट और उसमें मैंने एलिमेंट लिखा 3 1 3 2 1 4 1, तो क्या ये सेट है।
आप कहेंगे 1 2 3 4 सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, कॉमा से सेपरेट हैं, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड हैं, इसका मतलब ये क्या है कि ये तो सेट है, ये तो प्रॉपर सेट है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है 3 2 1 है ना, यहाँ पे बी में एलिमेंट है 3 2 1 4 अगेन 1, यहाँ पे क्या है अगेन 1, मतलब यहाँ पे ये जो है ना ये आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। मतलब ये एलिमेंट आपका जो सेट है, सेट रिप्रेजेंटेशन गलत है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, आप कैसे भी, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर डजंट मैटर है ना, बट आपके एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट आपके अलग अलग ही आएंगे, क्या हो सकते हैं 3 2 1 4 है ना, बस। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, वन रिपीटेशन है, जो रिपीट कर रहा है उसको नहीं करना है। मतलब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन को आपको इग्नोर करना है। तो ये हो गया आपका क्या, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट गिवन है, लाइक जैसे मैंने ये सेट लिखा बी, तो आपको बताना है कि ये एलिमेंट है या नहीं। जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 क्या है, एलिमेंट है इस सेट का, तो 3 क्या बिलोंग कर रहा है बी को या नहीं, है ना। अच्छा, इस जो ई की तरह है तो इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मेंबर ऑफ, इसको क्या बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ, या फिर इसी को बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 3 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट बी, 3 एलिमेंट्स है सेट बी का या नहीं, है ना। तो अगर बिलोंग कर रहा है तो इसे लिखेंगे, नहीं कर रहा है तो इसको क्रॉस कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे बोले कि यहाँ 5 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो आप कहेंगे 5, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, 5 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस कर देना है कि ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जो इसके एलिमेंट हैं, जैसे मैंने सेट ए लिखा, यहाँ पे लिखा 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने कहा कि सेट जो 1 एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, ये सही है, कर रहा है। अगर बात करते हैं 2 इज अ बिलोंग्स या 2 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए और नॉट, तो आप कहेंगे कि हाँ ये भी है, 2 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मेंबर है इसका। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि 4 की, तो 4 इसमें क्या है, क्या, तो 4 नहीं है, तो आप कहेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये इसका मेंबर नहीं है। क्लियर है, इस तरीके से आप बता देंगे कौन सा मेंबर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट है आपका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है, इसी को एक और बोलते हैं फॉर्मुलेशन या फॉर्मूला फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला डिफाइन हो जाता है, एक पैटर्न डिफाइन हो जाता है, एक लॉजिक डिफाइन होता है जो सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मतलब इस चीज़ में हम क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रूल विच गिव ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एक रूल्स राइट करते हैं, एक रूल्स बनाते हैं या प्रॉपर्टी बनाते हैं जो उस सेट के एलिमेंट के लिए सबके लिए क्या होती है, सेटिस्फाई होती है या फिर कॉमन होती है, सबके लिए क्या होती है, कॉमन होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं या रूल्स मेथड भी बोलते हैं या फिर कॉमन प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। ये इसके क्या है, डिफरेंट नेम है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल में मैंने कहा कि एक सेट ए है जिसको मैं इस तरीके से डिफाइन करूँ कि आपको यहाँ पे जो होगा ये इसका आउटपुट होता है। मतलब लाइक ये सेट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ABCZ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, एलिमेंट। जैसे मैंने कहा कि ए और ए, सेट ए हो गया, सेट ए में एलिमेंट क्या होंगे यानी आउटपुट क्या होगा, वो होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया X। और यहाँ पे एक ये लिखा, इसको बोलते हैं सच दैट। ये क्या है आपका, सच दैट, इसको क्या पढ़ना है, सच दैट। और मैं यहाँ पे जो X है ये हमारा, ये तो क्या हो गया हमारा
आउटपुट हो गया। यानी सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट क्या होंगे, एक्स होंगे। और एक्स किस तरीके से डिफाइंड होगा, तो मैंने कह दिया कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर which divides 12। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसमें कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। अब इसको किसी भी फॉर्म को, ये सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में या किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों तरीके से। ठीक है, कोई भी सेट होगा उसको हम दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, या फिर रोस्टर फॉर्म गिवन है तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे ये क्या है, आपका फॉर्मूला है, मतलब एक रूल्स लिख दिया गया है। रूल्स क्या है कि सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट में क्या आएंगे, एक्स आएंगे। और एक्स किस तरीके से डिफाइन होगा, तो सच दैट कि एक्स इज नेचुरल नंबर, यानी एक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और कौन से नेचुरल नंबर होंगे, विच डिवाइड्स 12, जो 12 को डिवाइड कर रहे होंगे। तो अगर मैं इसको कहूँ कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, तो क्या बनेगा, सेट ए। अब सेट ए तो ठीक है, अब इसमें एलिमेंट क्या होंगे, एक्स होंगे। और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, जो 12 को डिवाइड कर रहे होंगे। तो आप कहेंगे कि 12 को डिवाइड कौन कौन से नंबर करेंगे, तो कहेंगे कि 12 के डिवाइड मतलब 12 को जो डिवाइड कर रहे होंगे वो क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे। तो फैक्टर क्या मतलब, देखो 1 डिवाइड करेगा 12 को, 1 12 2 करेगा। ठीक है, 2 6 जा 12, 3 भी करेगा, 3 4 जा 12, 4 भी करेगा, 4 3 जा 12, एंड 6 भी करेगा, 6 2 या 12 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 और 12, ये आपका क्या हो गया, सेट। ठीक है, अब कॉमा से सेपरेटेड है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, यानी इनडायरेक्टली ये क्या पूछा हुआ था, एक रूल्स लिख दिया, और रूल्स में वो क्या पूछा हुआ था कि जो 12 को डिवाइड कर रहे हो ऐसे नेचुरल नंबर लिखना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होता है तो 1 से यहाँ पे करेंगे, तो 1 भी डिवाइड कर रहा है 12 को, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है एंड 12 कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, आपका सेट बन गया पूरा का पूरा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ कि सेट ए है, और सेट ए इस तरीके से डिफाइंड है कि सेट ए और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वाई, और सच दैट जो वाई है, वाई इज अ वॉवेल, वाई इज अ vowels of English alphabet ठीक है, अब आपको बताना है या रिप्रेजेंट करना है इसको किस में, रोस्टर फॉर्म में। ये आपके किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब रोस्टर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में आपको राइट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे वाई एलिमेंट होगा, और वाई क्या है, वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल क्या होते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ए ई आई ओ एंड यू, यही है आपके वॉवेल। ठीक है, बाकी शेष क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से कन्वर्ट आना चाहिए कि आप सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और रोस्टर फॉर्म गिवन है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। यानी दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है और दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा और आप बताएंगे कि इसको क्या लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। लाइक जैसे मैंने कहा कि 9 25 49 81। ठीक है, अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 9 25 40 49 एंड 81। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉमन प्रॉपर्टी देखना है। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी इसमें क्या यूज हो सकती है, तो देखिए 9 25 49 81 ये सभी क्या है, स्क्वायर है। और किसके स्क्वायर हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर के स्क्वायर है। ठीक है, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो सेट है वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर अब मैंने पहले से सिखाया हुआ है कि ऑड नंबर बनाते कैसे हैं।
तो ऑड नंबर का मतलब कोई भी नंबर n है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 100% ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये क्या है, इवन नंबर है। बट इवन नंबर में अगर आप +1 कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 2n + 1, ये क्या हो गया, ऑड नंबर। और ऑड नंबर का क्या है, स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, आउटपुट। सच दैट, अब रूल्स क्या है, जो n है वो n किस तरीके से डिफाइन होगा, मतलब जो सेट A है, सेट A में मेंबर आएंगे ये वाले, ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर, और ऑड नंबर का स्क्वायर मतलब n आ रहा है, तो अब n को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप कह दें कि n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप कह सकते हैं। अब ये कहाँ तक, देखिए अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 1 5 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर। और अगर 8 करते हैं तो यहाँ पे 5 करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो भी वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, कहाँ तक रखना पड़ेगा, अगर आप 1 रखेंगे मतलब जो नेचुरल नंबर है आपको कहाँ तक लेना है, इसको यहाँ से डिफाइन करने के कई तरीके हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, या तो नेचुरल नंबर लिखें और नेचुरल नंबर में आप डिफाइन कर दें कि 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, ठीक है। 4 2 जा 8 1 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, यहीं तक जा रहा है, मतलब 4 तक जाएगा। या तो आप इस तरीके से डिफाइन करें, या फिर आप कहें कि जो n है ना वो n किस तरीके से होगा, n इज ऑलवेज लेस दैन, कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, तो लेस दैन और इक्वल टू 4, ठीक है, मतलब 4 तक जाएगा। या फिर इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं कि n इज लेस दैन 5, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, चाहे ये करें या फिर ये करें, है ना, इसका मतलब क्या, सेम है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकता है, रिप्रेजेंटेशन में अलग अलग आ सकता है, बट सेंस सबका क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म से ये क्या बन गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहला पार्ट है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही क्या बोलते हैं, नल सेट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, अच्छा वॉइड सेट में ना 2 सेट आते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको डिस्कस करेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट का मतलब है कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर सेट ए है और सेट ए को हम कहते हैं कि ये सेट ए इज सेट टू बी एम्प्टी सेट इफ एंड ओनली if there is no element in set A, ठीक है, यानी सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की जैसे बात करें तो जैसे हमने कहा कि सेट ए है और सेट ए में हम कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा, x, जो आउटपुट है हमारा क्या है, x है, और x सच दैट x किस तरीके से डिफाइंड है, तो x को हमने कह दिया कि x इज अ इंटीजर बिटवीन 2 and 3। टू एंड थ्री के बीच में जो इंटीजर है वो है x। तो अब यहाँ पे देखिए इसको, आप ये क्या है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या इसमें कोई एलिमेंट आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है। तो दैट मीन्स क्या आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि एम्प्टी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा आपका, हमेशा या तो सिंपल ब्रैकेट या फिर आप कहेंगे कि 5, ठीक है।
इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एम्प्टी सेट। तो और ये भी ध्यान देना है कि इसका मतलब कुछ और है, जैसे सेट ए और इस तरीके से आपको लिख दिया गया 5। अब बताइए ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है या नहीं, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, दिस इज एम्प्टी सेट और नॉट। तो आपको ध्यान रखना है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको या तो 5 लिखेंगे और या फिर आपको इस तरीके से सिंपल सा ब्रैकेट रखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, कोई एलिमेंट अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब या तो ये या फिर ये, है ना, दोनों एक साथ नहीं होंगे। जैसे इसमें दोनों एक साथ आ गए, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके अंदर ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट ए है इसके, और इसके अंदर ये एलिमेंट है, यानी 5 यहाँ पे एलिमेंट का काम कर रहा है, 5 इज अ एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट का वर्क कर रहा है और एक ही एलिमेंट है तो ऐसे को बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा आपका, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, इफ एनी सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर कोई ऐसा है जिसके पास एक ही एलिमेंट है, ऐसा सेट हो जिसके पास एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। लाइक जैसे मैंने कहा कि 3 and 4 के बीच में, है ना, बिटवीन 3 and 4 सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ए को मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये क्या है आपका इंटीजर आएगा इसमें, और इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड से, ठीक है। तो जेड आएगा, लेकिन किसके किसके बीच में, तो सच दैट हमने लिखा जेड बिटवीन, जेड इस तरीके से डिफाइंड है, इंटीजर बिटवीन 2 and 4, ठीक है। 2 and 4 के बीच का जो इंटीजर होगा, 2 and 4 के बीच में इंटीजर क्या होता है, 3 होता है। तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए है और जिसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है 3, है ना। तो अगर एक ही एलिमेंट है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अच्छा, कुछ नंबर्स के फॉर्म में आपको ध्यान देना है, ठीक है, जो सेट होते हैं, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये भी ध्यान देना कि नेचुरल नंबर भी क्या है आपका कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन हो किसी भी नंबर का तो वो आपका क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा, ठीक है। इसको जरूर ध्यान देना है, क्लियर है। नेचुरल नंबर है, फिर आप कह सकते हैं कि होल नंबर, होल नंबर भी क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। होल नंबर, नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं क्या होगा, काउंटिंग नंबर 1 2 3। होल नंबर क्या होता है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाए, 0 1 2 3, है ना, इस तरीके से एंड सो ऑन, ये सब क्या है, होल नंबर है। नेक्स्ट सेट आप कह सकते हैं कि जेड, जेड क्या है आपका इंटीजर है, और इंटीजर के सेट में क्या आता है आपका, तो इंटीजर के सेट में आता है आपका पूरा का पूरा, है ना, निगेटिव नंबर, -2 -1 0 1 2, है ना, एंड सो ऑन, ये सारा का सारा, ये क्या है आपका, ये क्या बन जाएगा आपका इंटीजर हो जाएगा। देन आप कह सकते हैं कि रैशनल नंबर, जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और रैशनल नंबर होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड कंडीशन कि q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। अब इससे बड़ा जो सेट होता है वो क्या होता है आपका रियल नंबर होता है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, रियल नंबर। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि रियल नंबर सारे के सारे नंबर होते हैं, सभी सेट जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, यानी कि रियल नंबर सबसे बड़ा सेट हो गया। जब आप 11th में आ गए तो 11th में एक और नंबर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, या फिर इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जेड से हमने यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सी से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर के सेट हैं, वो सबके सेट में जो सबसे बड़ा सेट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम वापस से आते हैं जहाँ पे हम चल रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया था, सेट देख लिया, सेट थ्योरी, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा कि सेट के टाइप्स देख रहे थे, जिसमें हमने एम्प्टी सेट देखा, है ना,
एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, वो भी देख लिया। और इसके बाद फिर हमने क्या देखा, सिंगलटन सेट देख लिया। सिंगलटन सेट क्या होता है, ठीक है। फिर हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में सेट के। तो नेक्स्ट सेट का टाइप हो जाएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट सेट का मतलब है कि अगर एलिमेंट आपके फाइनाइट हैं, मतलब काउंट आप कर सकते हैं, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट में मैंने लिखा 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे फर्स्ट एलिमेंट भी दिख रहा है और लास्ट एलिमेंट भी दिख रहा है। अगर दिख रहा है और मैं उसको बता पा रहा हूँ कि लास्ट एलिमेंट क्या होगा, दैट मीन्स वो सेट कैसा है, आपका फाइनाइट सेट है। बट अगर मैं इसी में कह दूँ कि सेट ए है और ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरीके से है, लास्ट एलिमेंट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नॉन फाइनाइट सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, इस तरीके से हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे बात करें कि इंटीजर ले लेते हैं, लेट्स से इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर यानी आई या फिर जेड, ठीक है। तो अगर हम इसमें हम बात करते हैं तो इंटीजर ये 2 टाइप्स का हो जाएगा, ठीक है। जो जेड होता है वो क्या होता है, इंटीजर है, ऑल टाइप्स ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर में 2 टाइप्स होंगे, एक क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा क्या हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरीके से, ठीक है। निगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रह गया जीरो, तो जीरो ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें तो ये क्या है, आपका फाइनाइट सेट होगा या नॉन फाइनाइट होगा, फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट एलिमेंट आप नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, मतलब किस टाइप का सेट बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये वाला फॉर्म क्या होगा आपका, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट। ये क्या है, ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अगर इसका लास्ट एलिमेंट दिख रहा है, लाइक मान लो मेरा ऐसे लिखता कि 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे लास्ट में मैं लिख देता 100, ठीक है, और 100 की पावर भी मैं लिख देता कितना, इस टाइप से बहुत सारा नंबर, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए कि बताइए कि ये जो सेट है ये क्या इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, तो आप कहेंगे कि इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है और लास्ट एलिमेंट भी दिख रहा है। लास्ट एलिमेंट आपका क्या है, भले ही वो बड़ा है, कितना भी बड़ा है उससे मतलब नहीं है ना, लेकिन है तो डिफाइन तो है, दिख तो रहा है, 100 की पावर में इतना सारा, है ना, मतलब 100 और फिर इसके बाद इतने सारे जितने भी जीरो लगे उतने और जीरो ऐड कर दें, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। ये क्या है आपका फाइनाइट सेट। फिर हम बात करते हैं कार्डिनल सेट। कार्डिनल सेट, कार्डिनल सेट क्या होता है, कार्डिनल का जो रियल मतलब है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, सेट में कितने एलिमेंट हैं वो दिखने चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि एक सेट लिया मैंने और सेट में मैंने कुछ नंबर लिखे 1 2 3 4 और मैंने बताया कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो कार्डिनल नंबर या कार्डिनल सेट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो इसका कितना आ जाएगा 4, कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने केला सेट ए है और इसमें मैंने लिखा कि एस टी बी, ठीक है, ये सेट है। तो अगर इसका कार्डिनल नंबर की बात करें तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये कितने हैं 1 2 3, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स इक्वल सेट, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या है, इक्वल सेट में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या, पहली चीज़ तो इनके कार्डिनल नंबर, इनके ये इक्वल सेट, 2 सेट इक्वल होंगे तभी अगर उनका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। कार्डिनल नंबर इन सेट ए क्या होना चाहिए, सेम एज अ कार्डिनल नंबर सेट बी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन ए इक्वल टू एन बी। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, और दूसरा नंबर है कि उसके एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट मस्ट बी सेम,
ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं दैट मीन्स वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि सेट ए और इसमें मैंने एलिमेंट लिखा 1 2 3, ठीक है, और सेट बी मैंने इसमें एलिमेंट लिखा 2 3 1, ठीक है। अब मैं कहूँ कि कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा सेट ए का, तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसमें कितने, इसका कार्डिनल कितना आ जाएगा 2 3 1, कितना आ जाएगा 3, तो ये आ गया। यानी कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, कार्डिनल नंबर दोनों का क्या है सेम आ रहा है, 3 3 ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको क्या देखना है, एलिमेंट, एलिमेंट इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है ना। ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एलिमेंट भी क्या है, एलिमेंट आर सेम, एलिमेंट भी क्या है सेम है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं दैट मीन्स जो सेट ए है वो सेट बी, ये क्या होगा कार्डिनल नंबर भी सेम है, और दूसरा इसके एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट इन अ सेट ए, एलिमेंट इन अ सेट बी, ये दोनों सेम है दैट मीन्स क्या हो जाएगा सेट ए इक्वल सेट बी। यानी कि दो सेट जो अलग अलग गिवन है वो अलग अलग नहीं है, क्या है सेम है, मतलब इक्वल है। तो इक्वल होने की कंडीशन ये हो गई, ठीक है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए कार्डिनल नंबर सेट सेम होना चाहिए, और सेकेंड थिंग्स इसके एलिमेंट भी सेम होने, तो उसको हम क्या बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि जिसमें सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम हो और इसके जो एलिमेंट सेम ना हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि नंबर ऑफ कार्डिनल सेट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी, ये सेम होना चाहिए पहली चीज़। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लाइक जैसे मैंने कहा कि सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट कुछ इस टाइप से हैं, मैंने लिखा कि 4 5 6, ठीक है, और मैंने लिखा सेट बी, इसमें एलिमेंट है 2 3 1। अब यहाँ पे देखिए इसका कार्डिनल कितना है 3 है, इसका कार्डिनल कितना है 3 है, लेकिन इसके एलिमेंट 4 5 6 हैं, इसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 है, एलिमेंट क्या है सेम नहीं है। तो ये क्या है, ये यानी कि सेट ए ये इक्विवेलेंट है सेट बी के, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये क्या है इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि आपके पास एक बड़ा सा सेट गिवन है और उसमें से अगर छोटे छोटे पार्ट यानी कि छोटे छोटे उसके एलिमेंट को निकाल करके आप एक सेट बना रहे हैं, तो वो उसके क्या कहलाते हैं छोटे पार्ट हो जाएंगे, छोटे सेट कहलाएंगे, और जो बड़ा वाला सेट है वो आपका क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मैंने कहा सेट ए इस तरीके से लिया कि ये 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक ले लिया, ठीक है, और मैंने सेट बी को लिखा इसमें 1 2 3 4, ठीक है। मैंने सेट सी लिखा तो ये आपका क्या है 2 3 4, ठीक है। मैंने सेट डी लिखा, सेट डी लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 6 7 8 9, ठीक है, इस टाइप से। तो अब यहाँ पे ये जो जितने भी ये हैं सारे के सारे इसके एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बी क्या है आपका छोटा है इससे, तो जो छोटा वाला पार्ट है ये कहलाता है सबसेट। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी क्या है सबसेट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट, ठीक है, ये क्या है आपका सबसेट। और जो ए है ए आपका क्या है सुपर सेट। तो आप दोनों तरीके से रेट कर सकते हैं। तो दो वर्ड हमने यहाँ पे मिले, एक क्या मिला हमको सबसेट और दूसरा क्या हो गया सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट मतलब अगर इधर से रेट करते हैं सुपर सेट, अगर इसका वर्ड में मीनिंग देखें तो वर्ड का मतलब है सबसेट का मतलब है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इन बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जितने भी बी में एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में हों, तो हम क्या बोलेंगे कि बी क्या है सबसेट है ए का। क्लियर है इस तरीके से।
और सेकंड क्या है, सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब है कि जो बड़ा वाला सेट है यानी कि जो ए है इसका सुपरसेट कहलाएगा सेम चीज़ अगर बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं। तो इधर से अगर रीड करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, सुपरसेट, और इधर से रीड करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट। यानी इसी को हम कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ, बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का सबसेट है। या फिर हम कह सकते हैं कि ए इज अ सुपरसेट, ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम। लिखने का तरीका ये इस तरीके से होगा, इधर से रीड करें तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए और ए इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा कि बी ऐसा लिखा रहेगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, तो दोनों का मतलब सेम है ना, इसका और इसका मतलब सेम है। बट यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है कि बी इज अ सबसेट तो है ही, बट ये कौन सा सबसेट होगा, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसको हम पढ़ेंगे कि बी इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है। अब ये प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि इस वाले पार्ट में कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि बी और ए मान लो इक्वल हो गए, तो जो इक्वल वाला पार्ट है उस चीज़ को इग्नोर करना है, इक्वल को हटाना है, वो चीज़ नहीं आएगी प्रॉपर में। ठीक है, तो वो वाला किस में चला जाएगा, इम्प्रॉपर में। लाइक जैसे मैं एग्जांपल लूँ और मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया कि सेट ए इस तरीके से है कि 1 2 3। ठीक है, और मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं मतलब इसके पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक तो हो सकता है कि 1 एलिमेंट हो, है ना, ये क्या सबसेट है। ठीक है, ये इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। ठीक है, अब इसमें सबसेट क्या होंगे, 1 हो गया। दूसरा सबसेट क्या हो सकता है कि 2 हो गया, है ना। तीसरा क्या हो सकता है, 3 हो गया। फिर क्या हो सकता है 1 2, दो दो को ले लेना है, फिर क्या आ जाएगा 1 3। फिर क्या हो सकता है 2 3। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है जिसमें सभी हों 1 2 3, और एक क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गए, आपके सबसेट हो गए। यानी सबसेट जो ए सेट है, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 3। सबसेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बन गए, 8 बन गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके सबसेट हो गए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या 5 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, तो कहेंगे कि हाँ 5 ए का क्या है, सबसेट है, 5 इसमें है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट 1। अब ध्यान देना कि ये जो है ना, ये क्या है, एलिमेंट है ना, 1। अब 1 अगर इस तरीके से लिखा है तो 1 अगर सिंगल लिखा हुआ तो ये क्या है, एलिमेंट है। बट अगर 1 ब्रैकेट के साथ में कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये सेट है। ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू, यानी कि 1 बिलोंग्स, ये इसको करेगा तो क्या कहेंगे कि सेट ए। ये इस तरीके से कि 1 एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट ए को। बट यहाँ पे 1 क्या है, सेट है, और सेट ए बिलोंग कर रहा है ए को, तो हम इस तरीके से यहाँ पे बिलोंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसेट। तो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर हुआ, इन दोनों में डिफरेंस है ना, सबसेट और बिलोंग्स में। ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इसको ध्यान पे रखना है। ठीक है, कि 1 क्या है, 1 अगर 1 2 3 की बात करते हैं तो ये एलिमेंट है, और ये क्या है, आपका सेट है। ठीक है, यानी कि सेट क्या है, ये एक सबसेट है। ठीक है, इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो ए 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बोलेंगे हाँ सही है। ठीक है, तो अगर हम 2 की बात करते हैं कि 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, बोलेंगे हाँ ठीक है। बट अब यहाँ पे हम 3 की बात करें, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी ट्रू है। ठीक है, ये भी सही है, क्लियर है, ये भी ठीक है। 5 भी है। अगर हम बात करें कि 1 and 2 ये एक एलिमेंट है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका क्या सबसेट है, तो बोलेंगे हाँ 1 2 इसका भी क्या है, एक सबसेट है। ठीक है, बट अलग अलग केसेस में ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 ये भी क्या है, एक सबसेट है सेट ए का। बट यहाँ पे अगर हम कहें कि ये वाले सारे के सारे मेंबर, ये जितने भी हैं, मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। मतलब ये क्या है, आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बट ये प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर।
ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आपके पास कोई सेट है ए और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से, तो कह दे सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो आपको पता है कि सेट ए में एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 3। तो जो इसके सबसेट होंगे, सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 5 होगा, फिर क्या हो सकता है 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 1 2 होगा, ठीक है, 2 3 होगा, या 1 3 भी होगा, एंड 1 2 3 ये होगा। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए प्रॉपर। ठीक है, पर इसमें हमको बात करना है कि प्रॉपर क्या होंगे। तो प्रॉपर में ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। तो इम्प्रॉपर ये वाला सारा सारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर होगा। तो प्रॉपर नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 7। ठीक है, अगर पूछा सबसेट कितने होते हैं, सिर्फ अगर ये पूछता कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 8। ठीक है, बट प्रॉपर सबसेट कितने होंगे 7। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अगर इसको हम फॉर्मुलेट की बात करें, है ना, फॉर्मुलेट करें या जनरल फॉर्मूला बताएं, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 की पावर n। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये क्या होगा 2 की पावर n-1। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, यहाँ तक कि आपके जेई मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पावर सेट। पावर सेट नेक्स्ट टाइप है। ये पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट इज नथिंग, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, जो भी सेट गिवन होगा उस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबसेट का भी जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाता है, आपका पावर सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई सेट है ए और इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से ये 1 2 3 क्या है एलिमेंट है, और हमको बताना है कि पावर सेट क्या होंगे। पावर सेट ऑफ ए, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, पी ऑफ ए। तो पावर सेट क्या होंगे, पावर सेट मतलब पहले इसको क्या निकालना पड़ेगा सबसेट। तो सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए क्या क्या होंगे, एक तो 5 होगा, 5 यूनिवर्सल सबसेट होता है सभी सेट का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और जो खुद वाला सेट होगा ना वो अपने आप में क्या होता है सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर वो क्या बोलते हैं प्रॉपर नहीं होता है, इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या जो सेट है वो खुद का सबसेट हो सकता है, कहेंगे कि हाँ सबसेट तो हो सकता है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि ए इज अ प्रॉपर होता है, प्रॉपर नहीं होता है, क्या होता है इम्प्रॉपर होता है। यानी ए अगर ये इक्वल हो गया कि ए इज इक्वल टू ए हो गया, दैट मीन्स ये क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रॉपर सेट नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा इम्प्रॉपर सबसेट। ये कैसा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि सबसेट क्या होंगे, तो एक 5 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 1, फिर क्या हो सकता है 2 3, ठीक है, एंड फिर क्या आ जाएगा 1 2, फिर क्या आ जाएगा 2 3 1 3 एंड 1 2 3। ये क्या हो गए आपके सारे के सारे क्या हो गए सबसेट हो गए। अब इन सबसेट को भी अगर मैं पावर सेट में रखूं तो पावर सेट का मतलब है कि इसके अंदर इस तरीके से इसको भी हमने सेट के अंदर डाल दिया, तो सेट के अंदर डाल दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये पावर सेट हो गया। अब मतलब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है ना। इसका मतलब यानी कि 1 2 3 इसको 3 काउंट कर लेना, 3 काउंट नहीं होंगे, ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है,
ये क्या कहलाएगा आपका पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट भी क्या होते हैं, सेम एज अ सबसेट। तो ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट की बात करें तो 2 की पावर n, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट। जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उतने ही पावर सेट होते हैं, ठीक है, सेम थिंग्स। क्लियर है। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सेट ए गिवन है आपको और एलिमेंट लिख दिया 1 2, फिर लिख दिया 1 3, ठीक है, और 4, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना, मतलब एलिमेंट कितने हैं। एक्चुअली में ये पूछ रहा है कि एलिमेंट कितने होंगे, तो एलिमेंट कितने होंगे, तो 1 2 3 4, कितने एलिमेंट होंगे 4, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है 4। अब ये नहीं काउंट करना कि 1 2 3 4 5 हो गए, है ना, 5 नहीं होंगे, कितने होंगे 4 ही होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हुआ आपको। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो अगर यहाँ तक क्लियर हैं तो हम बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन है आप सॉल्व करें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सबसेट, the number of subset of the power set of A, और A आपको डिफाइंड है ABC एज, ठीक है। बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट, अगर आपको मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन है आपके 32, सेकेंड ऑप्शन इज 16, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 64 एंड फोर्थ ऑप्शन है 256, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट, यानी कि पावर सेट के एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, सबसेट निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसका पावर सेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। पावर सेट यानी कि सेट ए आपके पास गिवन है, इसका कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो कितना है 3। दैट मीन्स इसके जो पावर सेट में एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ठीक है, पावर सेट उसमें कितने होंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना है 8, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि सबसेट निकालना है ना, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट के एलिमेंट का सबसेट निकालना है। तो इसके अगर कोई सेट है जिसमें पावर सेट का एलिमेंट है ये, और इसका सबसेट का पावर सेट लिया गया तो कितना आया 8 आया। तो 8 जिसमें एलिमेंट होंगे जिस सेट में, उसका क्या होगा सबसेट कितने आएंगे, तो उसके सबसेट कितने हो जाएंगे, अगेन इनकी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 2 की पावर 8 का मतलब कितना है 256, तो इसका आंसर क्या है 256, राइट आंसर, ठीक है ना। ये नहीं करना कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 8 तो खैर ऑप्शन में भी नहीं है ना, इस तरीके से। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सबसेट, जो सेट होगा अपने आप का सबसेट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। लेकिन वो वही चीज़ है ना जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, क्या है कि आपको ध्यान देना है कि सबसेट तो होता है, बट कौन सा सबसेट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट दैट इज 5, एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है, सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना कि अगर 2 सेट है हमारे पास और A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, अगर ऐसा गिवन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तभी और तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़, है ना। ये जो साइन है ना, ये है इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। ये तभी पॉसिबल होगा कब, जब A इक्वल टू क्या हो जाएगा B, यानी कि दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपको इस तरीके से गिवन है कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, दैट मीन्स हम वी कैन से, हम कह सकते हैं कि दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं, A इक्वल टू B, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 5 किस टाइप का सेट है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर है, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान पे रखना है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ
सबसेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट, है ना। फाइनाइट सेट का नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट का तो निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n, है ना। क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 की पावर n। अगर पावर सेट की बात करें तो पावर सेट का भी मतलब क्या होता है यही। अगर इसी में प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वो कितना होता है 2 की पावर n माइनस 1, उसमें जो इक्वल वाला पार्ट है उसको क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब कुछ पार्ट बचा हुआ है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे वेन डायग्राम वगैरह हो गया या ऑपरेशन ऑन टू सेट्स हो गया, जिसमें आपको हम बात करेंगे कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और फिर इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।